हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एग्जाम इन लाइफ। मेरा नाम सचिन खेवाल है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की बुक समरी में। एंड परहैप्स इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक ऑफ दिस टाइम, और यह है फैक्टफुलनेस, ऑथर्ड बाय हैंस रोसलिंग। और अगर मैं इस किताब के बारे में एक लाइन में कहूँ तो यह है, दुनिया को देखने के हमें 10 अलग अलग दृष्टिकोण देती है, और साथ ही यह किताब हमें दुनिया को वैसे देखने से रोकती है जैसे वह असल में नहीं है। हैंस रोसलिंग कहते हैं कि हर कैटेगरी के लोग दुनिया के बारे में इतना बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं कि जितना वह असल में नहीं है। जैसे लोग सोचते हैं दुनिया बहुत भयानक है, ज़्यादा हिंसक है, बहुत ही निराशजनक है। हैंस रोसलिंग यह भी बताते हैं कि कदम दर कदम, साल दर साल दुनिया में सुधार हो रहा है। दुनिया दिन पर दिन बेहतर होती जा रही है। साल दर साल हो रहे बदलाव के कारण कंट्रोल से ज़्यादा रूल्स हैं। यह बात भी अलग है कि दुनिया बड़ी समस्या से लड़ रही है, लेकिन रोसलिंग यह भी कहते हैं कि हमारे दिमाग में चल रहे ड्रामे की वजह से हम चीज़ों को उस तरह नहीं देख पाते जैसे वह असल में है। मतलब कि हमारे दिमाग में दुनिया के बारे में जो छवि है उसके बारे में सोचते हुए हम इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि हमें असल दुनिया का पता ही नहीं चलता। इस किताब में ऑथर हमें कुछ ऐसे तरीके, ऐसे पर्सपेक्टिव बताते हैं जिसके ज़रिए हम दुनिया को वैसे देख सकते हैं जैसे वह असल में हैं, और अपने आप दुनिया के बारे में बनाए हुए अजीबोगरीब ख्यालों को अपने मन से हटा सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम दुनिया को अपनी नज़र से कम और जैसा लोग उसके बारे में बताते हैं वैसा ज़्यादा देखते हैं, इसलिए हम कभी इस दुनिया में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते। यही रीज़न है कि हमें समझना चाहिए कि दुनिया किस तरह से काम करती है। इस बुक समरी को पढ़ने के बाद आपको दुनिया के बारे में कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो शायद आपको पहले नहीं पता हो। यह बुक 10 अलग अलग चैप्टर में डिवाइडेड है ताकि हम बेहतर रूप से समझ सकें। तो शुरू करते हैं चैप्टर 1, द गैप इंस्टिंक्ट से। गैप इंस्टिंक्ट का मतलब है कि हमारे दिमाग में यह बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमारी दुनिया दो भागों में बटी हुई है। पहला डेवलपिंग कंट्रीज़ और दूसरा डेवलप्ड कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ का मतलब वह है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है या कहे गरीब देश, जबकि डेवलप्ड कंट्री का मतलब यह है जो आर्थिक रूप से मजबूत है और सभी सुख सुविधाओं से युक्त है। दुनिया में पश्चिमी देशों को विकसित देश और ईस्टर्न कंट्रीज़ को डेवलप्ड कंट्रीज़ मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में 85% लोग दुनिया के उस बॉक्स में हैं जिसे डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं, और 15% उस बॉक्स में है जिसे डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं। दुनिया की आबादी का 6% रखने वाले 13 देश शामिल हैं। पश्चिम और बाकी के देशों के बीच में विकसित और विकासशील, गरीब अमीर का कोई अंतर नहीं है। दुनिया की केवल 9% आबादी कम आय वाले देशों में निवास करती है। लो इनकम वाले देशों के बारे में लोग जितना गलत सोचते हैं, असल में यह देश उससे कहीं ज़्यादा गुना विकसित है। समाज में बहुत से लोगों की यह धारणा है कि दुनिया में जो गरीब देश है उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वहाँ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यह सिर्फ एक बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि असल में इन देशों की हालत इतनी भी ख़राब नहीं जितना हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं और अपने टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे सुनते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन बातों को सुनने से ज़्यादा फैक्ट्स पे यकीन करें। चैप्टर 2, द नेगेटिविटी इंस्टिंक्ट। दुनिया में ज़्यादातर लोग अच्छी चीज़ों से ज़्यादा बुरी चीज़ों को देखते हैं। मतलब अगर किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ है तो वह उस चीज़ के बुरे पहलू पर ज़्यादा फोकस करते हैं और अच्छे पहलू पर कम। आपने सुना होगा कि लोग अक्सर बुरी चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। न्यूज़ में आ रही है गलत गलत बातों को बार बार कहकर पूरे माहौल को नेगेटिव बना देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई अच्छी चीज़ के बारे में बार बार बात करता हो? नहीं, क्योंकि लोग ऐसी बातों को ध्यान ही नहीं रखते। इसलिए जब भी आपको कुछ बुरा सुनने को मिले तब आप बुरी चीज़ पर बात करने से पहले यह सोचें, क्या आपको इस तरह से कुछ भी अच्छी न्यूज़ मिली है? इसके बारे में सभी बात कर रहे हो। साथ ही आपको खुद में यह बदलाव लाना चाहिए कि आप दुनिया की बुरी से बुरी चीज़ों में भी अच्छाई देख ले, क्योंकि आप दूसरों को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद का नज़रिया ज़रूर बदल सकते हैं। एंड द थर्ड चैप्टर इज़ द स्ट्रेट लाइन इंस्टिंक्ट। द स्ट्रेट लाइन इंस्टिंक्ट दर्शाता है कि हमारा दिमाग एक लाइन की कल्पना करता है जिसका पूरा होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में नहीं है, चाहे वह पॉपुलेशन या फिर ग्रोथ। सभी चीज़ें ऊपर नीचे बढ़ती घटती रहती है। दुनिया में हर चीज़ ऊपर नीचे होती रहती है।
यहाँ तक कि हमारी बॉडी की हार्ट बीट भी ऊपर नीचे चलती रहती है। जब हार्ट बीट्स स्ट्रेट हो जाती है तो हम मर जाते हैं। ठीक वैसे ही इस गलत विचारधारा को अपने दिमाग से निकालना चाहिए और यह समझना चाहिए कि कर्व्स तरह तरह के होते हैं और स्ट्रेट लाइन के पीछे भागना हमारी बेवकूफ़ी होगी। एंड द फोर्थ चैप्टर इज़ द फियर इंस्टिंक्ट। यह हमारी आदत है कि हम उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं जिससे हमें डर लगता है। चीज़ों की क्रिटिकली सोचना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्रिटिकली सोचना लोगों के लिए बहुत नामुमकिन सा हो जाता है जब वो डरे हुए होते हैं। हम ऐसे ही वक्त पर डर और फैक्ट्स के बीच नहीं सोच पाते। डर हमारे दिमाग में इस कदर हैवी होता है कि हम चाहकर भी फैक्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते और फैक्ट्स के ऊपर ध्यान न देने की वजह से हम और ज़्यादा हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं। उससे डरावनी चीज़ें और बड़ी हो जाती हैं। डर को अगर नियंत्रण में रखना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि दरअसल डर होता ही नहीं, बल्कि डर हमारे दिमाग में होता है, जबकि रियलिटी में तो बात कुछ और है, अलग है। चैप्टर 5 द साइज इंस्टिंक्ट। ऑथर बताते हैं कि हम अपनी दुनिया को जिस गलत नज़रिए से देखते हैं वह है द साइज इंस्टिंक्ट। इसका मतलब यह है कि आपकी दुनिया का साइज के हिसाब से देखते हैं। जैसे अगर किसी के पास बहुत बड़ा घर है तो वह अमीर, और अगर किसी के पास थोड़ा छोटा घर है तो वह गरीब कहलाता है। ठीक वैसे ही अगर किसी के पास बहुत लंबी गाड़ी है तो वह ज़्यादा अमीर, और किसी के पास छोटी गाड़ी है तो वह मामूली सा आदमी कहलाता है। दुनिया छोटी और बड़ी की नज़र से नहीं चलती। हम चीज़ों को सिर्फ इस नज़र से देखने लगते हैं, तब चीज़ें और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। इसलिए हमें इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। अगर किसी के पास बहुत बड़ा घर है लेकिन उसके अंदर इंसानियत नहीं है तो उस इंसान के बड़े घर में रहने का कोई मतलब नहीं। वहीं अगर किसी के पास छोटा घर है और उसका मन बहुत उदार है, लिबरल है, तो उस आदमी का ज़्यादा अमीर होगा। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी दुनिया को साइज इंस्टिंक्ट में नहीं बल्कि अपने मन से देख। चैप्टर 6 द जनरलाइजेशन इंस्टिंक्ट। तो द जनरलाइजेशन इंस्टिंक्ट हमें गलती से चीज़ों या लोगों और देशों को एक साथ जर्नलाइज, जो रियलिटी में बहुत अलग है, इस तरह की सोच हमें यह मानने पर मजबूर कर सकती है कि एक श्रेणी में हर कोई समान होता है। और शायद सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमें कुछ या यहाँ तक कि सिर्फ एक असामान्य उदाहरण के आधार पर पूरी श्रेणी के बारे में निष्कर्ष निकाल के दे देती हैं। जब भी इस तरह की सोच आप पर हावी होने लगे कि सारे लोग समान हैं और आपको समूहों के भीतर मतभेद की तलाश करनी चाहिए, विशेष रूप से जब समूह बड़े होते हैं तो उन्हें छोटी और अधिक सटीक कैटेगरीज में विभाजित करना और डिफरेंसेस की तलाश करनी चाहिए। समूहों में समानता की तलाश करें। यदि आप विभिन्न समूहों के बीच नजर आने वाली समानताएं पाते हैं तो विचार करें कि क्या आपकी कैटेगरी रिलेवेंट है। ग्रुप्स में डिफरेंसेस की तलाश करें। यह न माने कि एक समूह के लोग पर यह बात लागू होती होगी, दूसरे समूह में भी लागू होगी, क्योंकि लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, लोग अलग अलग बातों का अनुसरण करते हैं। इसलिए जनरलाइजेशन की गलत सोच को हटाने के लिए समूहों में मतभेद करके देखें। चैप्टर 7 द डेस्टिनी इंस्टिंक्ट। द डेस्टिनी इंस्टिंक्ट एक बहुत ही छोटी तरह की सोच है, क्योंकि यह दर्शाती है कि चीज़ें जैसे अभी है हमेशा वैसे ही रहेगी, कभी भी उम्र में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। लेकिन इस तरह की सोच रखना ही गलत है, क्योंकि प्रकृति का नियम है बदलाव, और बदलाव के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। लोग इंसान की मेहनत से ज़्यादा उसकी किस्मत पर यकीन करते हैं और कहते हैं कि वह इसने क्या किस्मत पाई है, या फिर ये लोग ऐसा कहते हैं कि लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है जिन्हें बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। अमीर बच्चों के बारे में लोगों की यही धारणा होती है कि वे खुशनसीब है और इतने अच्छे परिवार में उन्हें जन्म मिला, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बहुत अमीर आदमी भी और उसका बच्चा उसकी संपत्ति की देखभाल नहीं कर पा रहा होगा, वह अमीर से गरीब बन जाएगा। वहीं गरीब परिवार में जन्मा लड़का अपनी मेहनत और काबिलियत पर भरोसा करके वह भी अमीर बन सकता है। इस तरह की छोटी सोच से हमेशा दूर रहने की कोशिश करें। चैप्टर 8 द सिंगल पर्सपेक्टिव इंस्टिंक्ट। बहुत से लोगों की ऐसी फितरत होती है कि वह दुनिया एक चीज़ के साइड होके देखते हैं और फिर किसी चीज़ के अगेंस्ट हो जाते हैं, लेकिन दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसे काम नहीं करती। मतलब आप जिस चीज़ की साइड ले रहे हैं वह सही है, या आप जिस चीज़ का साइड नहीं ले रहे हैं वह गलत है। यह सोचना एक बहुत ही गलत धारणा है, क्योंकि हम अपने धारणा से लोगों की बातों को सुनकर बना लेते हैं। लोगों की बातें हमेशा सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं।
इसलिए हमें इस तरह की सोच से भी दूर रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम सिक्के के दोनों पहलू को होलिस्टिकली ध्यान से देखें, फिर यह सोचें कि कौन सही है कौन गलत। दुनिया को गलत बोलने से पहले यह भी देख लेना ज़रूरी है कि आखिर दुनिया गलत क्यों है, या फिर अगर दुनिया को अच्छा बोल रहे हैं तो यह देखना ज़रूरी है कि दुनिया में क्या गलत हो सकता है। हर चीज़ के दो साइड होते हैं और आपको हमेशा दोनों नज़रियों से देखना चाहिए। चैप्टर 9 द ब्लेम इंस्टिंक्ट। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो अपनी गलतियों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराता हो? शायद ही देखा होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो अपनी गलती के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं। क्योंकि दुनिया में अधिकतर लोग कोई भी बुरा चीज़ होने के पीछे या तो सरकार या फिर किस्मत या फिर अपने परिवार को बुरा बोलते हैं। लोग दूसरों के ऊपर ब्लेम करने में इतना जल्दी और इतना बिजी है कि कभी इस बात पर उनका ध्यान ही नहीं जाता कि गलती उनकी भी हो सकती है। इसलिए हमेशा दूसरों को ब्लेम करने की जगह अपनी गलती के बारे में विचार करें और देखें कि गलती किससे हुई है, कहाँ हुई है, क्यों हुई है। चैप्टर 10 द अर्जेंसी इंस्टिंक्ट। जब भी हमारे सामने कोई मुसीबत आती है तब हम मुसीबत को टालने के लिए तैयारी करने लगते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मुसीबत आएगी ही नहीं। मुसीबत को टालने से ज़्यादा मुसीबत के सॉल्यूशन, उसके हल के बारे में विचार करें। इसलिए हमेशा अर्जेंसी इंस्टिंक्ट का यूज नहीं करना चाहिए, कभी कभी चीज़ों को शांत होकर देखना चाहिए। और मुझे उम्मीद है आपको यह बुक समरी पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि हम दुनिया के बारे में कितनी गलत राय बना के रखते हैं, जिनको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।